अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। इससे पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड डिस्कस कर चुके हैं और उससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स थे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एड्रीनल ग्लैंड के नाम में ही उसकी लोकेशन है। क्या मतलब है इस बात का? देखें, एड का मतलब है ऊपर, ठीक है। रीनल वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो वो किडनी से कंसर्न होता है। इसका मतलब ये एड्रीनल ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जो कि किडनी के ऊपर मौजूद हैं। क्योंकि किडनी पेयर फॉर्म में होती है तो हर किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो इसका मतलब क्या, ये एक पेयर्ड ग्लैंड है। पेयर्ड ग्लैंड यानी कि 2 एड्रीनल ग्लैंड्स हैं इन टोटल, एक हर किडनी के ऊपर, ठीक है, एक एक हर किडनी के ऊपर। इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है और इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सुप्रा रीनल ग्लैंड का मतलब क्या है? सुप्रा यानी कि अबव, रीनल इज़ यूज्ड फॉर किडनी, ठीक है। तो सुप्रा रीनल ग्लैंड। अच्छा, अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एड्रीनल ग्लैंड जो है ये किडनी है और यहाँ पे ये रहा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से इसका एक कट सेक्शन दिखाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका, जैसे हमने पढ़ा था किडनी के अंदर भी ऐसा होता है। किडनी में क्या होता है, यहाँ पे बाहर वाला जो रीजन होता है वो होता है कॉर्टेक्स, और ये जो मिडिल पार्ट है ये होता है मेड्यूला, और मेड्यूला के अंदर पड़े हुए होते हैं क्या, मेड्यूलरी पिरामिड्स। उसी तरीके से जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका एक आउटर रीजन है जिसको आप कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक है इंटरनल नहीं बल्कि इनर रीजन, ठीक है। ये हमारे पास कहलाएगा मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो एड्रीनल ग्लैंड है ओवरऑल वो एक फैट के लेयर के अंदर मौजूद होता है जिसको आप कैप्सूल कहते हो, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू से बना हुआ एक कैप्सूल होता है। एडिपोज टिश्यू वही टिश्यू जो कि फैट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कुछ अगर मिस हो गया हो तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, इट सेज एड्रीनल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड। ये 2 होते हैं, ठीक है। इनकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर शेप है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये मौजूद होते हैं ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। हर किडनी के ऊपर एक एक आपको एड्रीनल ग्लैंड मिलेगा, और हर ग्लैंड का 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होंगे, ठीक है। और दोनों पार्ट्स का फंक्शन डिफरेंट होगा, यानी कि कॉर्टेक्स का अलग फंक्शन है, वहाँ से अलग हार्मोन निकल रहा है, और मेड्यूला से अलग हार्मोन्स निकल रहा है, ठीक है। अब एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन है, मैंने जैसे आपको दिखाया ऊपर, और एड्रीनल मेड्यूला जो कि है इनर रीजन, ठीक है। ये दोनों ही सेपरेट एंडोक्राइन ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं लेकिन एक ही ग्लैंड का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, बाहर वाला रीजन ये है कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला क्या है, ये है मेड्यूला। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या है। आई नीड सम स्पेस हियर। तो देखें, एड्रीनल ग्लैंड को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक हो गया क्या, एक है इसका इनर पार्ट जिसका बोलेंगे मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला, और बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि एक्स्ट्रा है। तो देखो, यहाँ पे जो मेड्यूला है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय, मेड्यूला को कंट्रोल कौन करता है, ये सारा मेड्यूला वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्योंकि जस्ट टू सेव अप सम स्पेस मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, ये मेड्यूला के लिए ही है। अच्छा, मेड्यूला इज़ कंट्रोल्ड बाय, मेड्यूला को कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला को कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है मेड्यूला को। नर्वस सिस्टम में भी कौन सा नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी हमारे पास फर्दर कैटेगराइजेशंस होती हैं। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसके बारे में बता दूँ कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल।
ठीक है। सेंट्रल यानी कि जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल का मतलब क्या है, जो पेरिफ्री, जो जितनी भी नर्व्स हैं हमारी वो आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अभी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सही है, और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये है आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोमेटिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि इनवॉलंटरी जितना भी काम हो रहा है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अब ऑटोनॉमिक के अंदर भी हमारे पास एक है नॉर्मल और एक है एक स्पेशल टाइप का नर्वस सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में ऑपरेट करता है, जिसको आप कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट कंडीशंस। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक को हम डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, कि आप अच्छे से नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ सारी चीज़ें। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये आपका नॉर्मल, जैसे आपका हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन कंट्रोल कर रहा है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में जो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद कभी फॉर एग्जांपल आप यू हैव स्टेज फियर, आप जैसे स्टेज पे जाते हैं आपको शिवरिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, यू फील फियर, राइट। तो उस वक्त क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लग जाता है जब भी आप किसी फ्लाइट फाइट मोड में होते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपका ये वाला जो नर्वस सिस्टम है, कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जाके आपके एड्रीनल मेडुला पे काम करता है और वहाँ से सिक्रीट करवाता है मेडुला के हार्मोन्स। कौन से, वो अब हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अच्छा, तो एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला कॉर्टेक्स, मेडुला इज कंट्रोल्ड बाय, मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपैथेटिक, तो समझ आ जाएगा आपको। मेडुला को कंट्रोल कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। ठीक है, अब जो एड्रीनल मेडुला है वहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज़ होता है। ठीक है, एक है आपके पास नॉर एपिनेफ्रिन और दूसरा है एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है also called norepinephrine is also called as noradrenaline, adrenaline, और एपिनेफ्रिन को आप एड्रीनलिन या फिर एड्रीनालाइन भी कह सकते हैं। सही है, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो ये दो हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, ये आपके मेडुला से निकल रहे हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है मेडुला को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनका काम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट मोड में सिक्रीट होता है। ठीक है, डर वाली कंडीशन हो, जब आप बहुत नर्वस हो, तो ये आपका सिस्टम काम करता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, इनको आप कौन से हार्मोन्स, इनको आप इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज़ हो रहा है। इसीलिए एड्रीनल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर लिखा था, उसके रीज़न ये है। सही है, इन हार्मोन का काम होता है आपकी बॉडी को केपेबल बनाना, वो जो कंडीशन है फाइट एंड फ्लाइट वाली, उससे लड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने यू सॉ अ डॉग एंड यू आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो उस वक्त दिस सिस्टम वुड वर्क, ये आप काम करना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, और फिर आप भागेंगे वहाँ से, या जो भी आपको सही लगेगा, तो उस वक्त आपकी बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, अच्छा, इस हार्मोन का काम क्या होता है, इन हार्मोन का काम होता है ब्रोंको डायलेशन करवाना, क्योंकि क्या होता है, आप जब भागेंगे सांस तेज़ी से लेनी होगी तो आपका जो ब्रोंकस है वो डायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ब्रोंको डायलेशन होगी, और वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है या फिर वेज़ो डायलेशन भी हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। जो वेज़ो डायलेशन है वो कौन करवाता है, वो करवाता है एपिनेफ्रिन। ठीक है, और जो वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो कौन करवाता है, वो करवाता है नॉर एपिनेफ्रिन। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आई एम जस्ट
राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स आप समझ जाइएगा। एपी इज़ फॉर एपिनेफ्रिन। तो वेसोडाइलेशन कौन करवाता है? एपिनेफ्रिन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है? नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इन हार्मोन्स की यानी कि इमरजेंसी हार्मोन्स की, अगर इमरजेंसी हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन हो, नॉर एपिनेफ्रिन, अगर इन हार्मोन्स की क्या हो? ओवर सिक्रीशन हो, तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है? इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा यानी कि एग्रेशन, और आप कह सकते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, और ब्लड प्रेशर इस केस के अंदर क्या होगा? हाई रहेगा। और अगर तो इन हार्मोन्स की अंडर प्रोडक्शन हो रही है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि क्योंकि ये हार्मोन्स कैसे हैं, ये हार्मोन्स का स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ये हार्मोन्स रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, किसी को स्टेज फियर है तो वो जो स्टेज फियर का स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए आपका ये सिस्टम काम कर रहा होता है, ये हार्मोन्स क्रिएट होता है। तो अगर इनकी अंडर प्रोडक्शन होगी तो स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ सिस्टम भी हो सकता है। तो ये हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच सिचुएशंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेडुला कंप्लीट। अब हम जाएंगे कॉर्टेक्स पे कि कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई एम फाइंडिंग सम स्पेस, तो यहाँ पे हम लोग कॉर्टेक्स डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से आपके पास, अच्छा, एड्रीनल कॉर्टेक्स की 2-3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से फैशिया, मेरे ख्याल से कहीं पे यहाँ पे मेंशन भी किया होगा मैंने, बट खैर कॉर्टेक्स की हमारे पास मल्टीपल 3 लेयर्स होती हैं सब। ठीक है, और कॉर्टेक्स को कौन, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मेडुला को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला को कंट्रोल कर रहा है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स इज कंट्रोल्ड बाय या फिर आप कह सकते हो रेगुलेटेड बाय। तो ये कंट्रोल करता है आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला कौन सा हार्मोन, हम पढ़ चुके हैं। हाँ, कौन सा हार्मोन होता है? ओके, किसी ने ATH लिखा है, किसी ने ACTH लिखा है। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे ACTH इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि एड्रीनोकॉर्टिको समथिंग फ्रॉम T एंड देन हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिक, जिसको आप ACTH कहते हैं। लेट मी जस्ट कंफर्म कि T से क्या था। ओके, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझनी होगी। ये जो हार्मोन है ना, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सिक्रीट हो रहा है कहाँ से? ये आपके पास रिलीज़ हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये जाके एक्ट कर रहा है किस पे? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। और फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स यहाँ पे अपने हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉर्टिसोल लिख दूँ, कॉर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स के एक हार्मोन है उसका। ये जाके फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है किस पे? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे। अच्छा, अब ये वाला जो हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सिक्रीट हो रहा है कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। सवाल, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट मैं रिवीजन के लिए आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मुझे बताइए हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन करता है इसको स्टिमुलेट? बहुत आसान है, हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस में। आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे स्टिमुलेट करने वाले के लिए? रिलीजिंग।
इनहिबिट करने वाले के लिए आप क्या यूज़ कर रहे थे? इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होता है? कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट कर रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स को। अब हम देखेंगे कॉर्टेक्स के हार्मोन्स क्या है। इतनी बात क्लियर हो गई कि कॉर्टेक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? ACTH, जो कि कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब कॉर्टेक्स जो है अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आई जस्ट रिमूव इट, और वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पे एक पेज ऐड कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। हाँ तो दोबारा से कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी 2-3 लेयर्स होती हैं, हर पर्टिकुलर लेयर से एक एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नहीं आई थिंक इस तरीके से मैं नाम लिख देती हूँ डायरेक्ट तो ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। हाँ तो सबसे पहला हार्मोन आपके पास है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई चीज़ अगर लेक्चर में मिस हो जाती है तो हम लोग लास्ट में जब इसे रीड करेंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और डिजीज़ भी हम इसी क्लास में कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप एंड तक जो है वो ये क्लास अटेंड कर रहे हो। हाँ सबसे पहला हार्मोन हमारे पास क्या? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन अगर किसी को याद है तो इसका फंक्शन क्या होता है एल्डोस्टेरॉन का? अच्छा इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। अरे यार ओके थैंक यू, आपने मुझे सही करवा दिया। ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहलाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं होगा, आई एम सॉरी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल को कहते हैं। ओके गुड। हाँ तो एल्डोस्टेरॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपकी किडनी के ऊपर एक्ट करता है। ये रास अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, रास करके, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये जो ए है सेकेंड वाला, ये एल्डोस्टेरॉन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो रास कब एक्टिवेट होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने की बात आती है तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। यहाँ पे किडनी रेनिन सिक्रीट कर रही है, सही है, और एंजियोटेंसिन आपके ब्लड में एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है। एल्डोस्टेरॉन आपका यहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है। रास में एल्डोस्टेरॉन यहाँ से आ रहा है, सही है। अब एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? ये जाके एक्ट करता है आपके नेफ्रॉन पे, यानी कि किडनी में जो सेल पड़ा हुआ है उस पर, और ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किसकी? सोडियम आयंस की, पोटेशियम सोडियम आयंस की। अब इसकी रिज़ल्ट में क्या होता है? जब ये आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं तो इसके पीछे पीछे वाटर भी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से इन रिज़ल्ट वाटर कंजर्वेशन हो पाती है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन का सिस्टम ये काम ये था। अभी अगर कुछ रह गया है तो हम लोग लास्ट में रीडिंग करेंगे। सेकंड पे हमारे पास है कौन सा हार्मोन? सेकंड हमारे पास है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। इसे आप कहते हो, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, इसे इट्स अ सेक्स हार्मोन, ठीक है। अच्छा ये मेल्स और फीमेल दोनों में इसकी सिक्रीशन होती है, ठीक है। इसे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कह सकते हैं। इसके फंक्शंस जो है वो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस में
प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्राइव करना, और उसके बाद इसका काम कुछ हद तक बहुत सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है। अगर फीमेल्स में एंड्रोजन की क्वांटिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है तो थोड़े बहुत मेल कैरेक्टर्स फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल बियर्ड ऑन फेस इन फीमेल्स। क्यों होता है? क्योंकि एंड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड लास्ट वाला जो हार्मोन है जो कि कॉर्टेक्स से रिलीज़ हो रहा है वो है क्या? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जैसे मैंने ऊपर लिखा था, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहेंगे, ठीक है। इसे आप स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगर कॉर्टिसोल की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो इसीलिए टेंशन कम लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हो स्ट्रेस के रिज़ल्ट में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, और वो ये क्या करता है, ये आपके बॉडी का प्रोटीन ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करने से ये ग्लूकोज बनाता है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? जब भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाया जाएगा, इसे आप बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये किसी ने अगर ये टर्म पहली बार सुनी है तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब भी जनरली क्या होता है, आप स्टार्च को तोड़ते हैं और स्टार्च से ग्लूकोज बनाते हैं, या फिर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म होती है उसको तोड़कर आप ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। या फिर आप खाना खा रहे हो उसमें स्टार्च है तो वो वहाँ से ग्लूकोज मिल रही है। लेकिन जब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फास्ट कर रहे हो आप, या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रेस कंडीशन है, तो उस केस में अगर ग्लूकोज नहीं है बॉडी में या फिर कम है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जितना भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्रोटीन हो गया, यानी कि लिपिड हो गया, मतलब फैट हो गया, इसको तोड़कर बॉडी क्या करेगी, इससे ग्लूकोज बनाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को आप कहते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस। किस नियो, आप ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, नियो यानी कि किसी नए सोर्स से ग्लूकोज बनाना, जेनेसिस यानी कि बनाना, ग्लूकोज बनाना किसी नए सोर्स से कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, ये आपकी बॉडी का प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और इससे ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है, सही है। तो कॉर्टिसोल जो है वो फीवर की कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में भी रिलीज़ हो सकता है, सही हो गया। अच्छा, कॉर्टिसोल अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसकी डिजीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें कि अगर कॉर्टिसोल बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, तो फैट को ब्रेक डाउन करेगा। जस्ट ये छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखो, आपकी बॉडी में जब फैट ब्रेक डाउन होगा, ये क्वेश्चन है, यू कैन गिव इट अ शॉट, अगर आपको नहीं आता फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर फैट ब्रेक डाउन होगा, सही है, तो ब्लड की पीएच इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? किसी ने इंक्रीज़ लिखा है, किसी ने डिक्रीज़, तो मुझे आई नो ये मतलब गैस ही किया होगा सबने। अच्छा, जिसने एसिडिक लिखा है, यानी कि पीएच क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, उसके पीछे रीज़न क्या है? कोई अगर मुझे रीज़न बताए तो दैट वुड बी ग्रेट। रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब भी फैट ब्रेक डाउन होता है तो बॉडी में, ब्लड में क्या होता है, कीटोस बॉडी बनना शुरू हो जाती है। कीटोस बॉडीज़ जो होती है उनकी पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है, इसलिए ब्लड की पीएच एसिडिक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर से बता दिया, लेकिन इसके पीछे डेफिनेटली एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, सही है। तो अभी हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट, जितने भी हार्मोन्स वगैरह थे उनका फंक्शन डिस्कस कर लिया है। अब डिजीज़ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो आपके पास इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में भी इसे देखेंगे अभी। सो कॉर्टिसोल, अगर कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कॉर्टिसोल बनना कम हो जाए, तो उस केस में जो डिज़ीज़ होगी वो क्या है, वो है एडिसन्स डिजीज़। इसके सिम्टम्स ऊपर लिखे हुए हैं, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक मेन बात जो मुझे लगता है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो है वेट लॉस, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज़ में वेट लॉस होगा, डेफिशिएंसी हो रही है, कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं हो रहा, सही है, तो स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पा रहा, वेट लॉस होगा इसमें, एडिसन्स डिजीज़ में। अगर इसकी ओवर सिक्रीशन होती है,
ओवर सिक्रीशन की वजह से जो डिज़ीज़ होगी वो क्या है, वो है कुशिंग्स डिजीज़। सही है, कुशिंग्स डिजीज़। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओबीज कंडीशन होगी, ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सही है, थोड़ा सा इसे रीड कर लेते हैं। देखो मैंने अभी कहा था आपसे कॉर्टेक्स जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलाटा और रेटिकुलरिस। ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं, आउटर वाली, मिडिल वाली और इनर वाली। तो जो आउटर लेयर है वहाँ से सिक्रीट होगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन, बीच वाली लेयर से निकलेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो इनर लेयर है जिसको आप बोलेंगे जोना रेटिकुलरिस, यहाँ से रिलीज़ होगा गोनेडोकॉर्टिकॉइड जिसको आप एंड्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन जैसे मैंने आपको बताया था। सही है। अच्छा, इन हार्मोन्स का काम हम लोग वैसे तो बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जितना लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन जिसको आपने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहा था, इसका फंक्शन है सॉल्ट यानी कि सोडियम क्या बैलेंस करना। कैसे करेगा, ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स सोडियम अंदर आएगा तो कोई चीज़ बाहर जाएगी ताकि सॉल्ट बैलेंस रहे। सही है, जब सोडियम अंदर आया तो उसके पीछे पानी भी क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा। तो ये कंट्रोल करता है बीपी को, ब्लड प्रेशर को, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, रास। ठीक है, और इसी सिस्टम के एक्टिवेट की वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास है कॉर्टिसोल जिसको आपने कहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दिस हेल्प्स इन द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है, बाय प्रोटीन ब्रेकडाउन। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। मैंने लिखा था इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, कम करता है, तो रिड्यूस करता है। सही है, इसे आप स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, सप्रेस करता है। उसके बाद एंड्रोजन्स का काम होता है, ये एक वीक मेल सेक्स हार्मोन है। मेल्स के अंदर ये ओवर शेडो करता है टेस्टोस्टेरोन को फ्रॉम टेस्टिस, और फीमेल के अंदर इट सपोर्ट्स प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ और लिबिडो। ठीक है, लिबिडो इज़ लाइक सेक्स ड्राइव। ठीक है, उसके बाद एड्रिनल मेडुला को हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में सिक्रीट होगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, एड्रिनल और नॉर एड्रिनल। इन दोनों का काम क्या होता है, ये ब्लड रेट को इंक्रीज़ करता है, डायलेट करता है प्यूपल को, और ब्लड प्रेशर को रेज करता है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको, ये नॉर एड्रिनलिन क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और एड्रिनलिन क्या करेगा, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, तो यानी कि वेजो डायलेशन करेगा। उसके बाद हमने देखा एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ में जैसे आप देख लो यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन है, वेट लॉस है। ठीक है, इसके सारे सिम्टम्स यहाँ पे मेंशन्ड है। सही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेट लॉस, हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक है, वीकनेस होगी, और एडिसन्स डिजीज़ के अंदर जो बॉडी हेयर की ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होगी। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, जो स्किन का कलर है वो बहुत ब्राउनिश हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, बाकी सिम्टम्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल कम होता है। सिम्टम्स क्या है, फटीग, वेट लॉस, ब्लड प्रेशर कम होगा, डार्क पिगमेंटेशन, जैसे आप देख सकते हो इनकी स्किन डार्क हो गई है। अच्छा, ये डार्क पिगमेंटेशन क्यों होती है, क्योंकि कॉर्टिसोल कम हो रहा है। अब क्योंकि कॉर्टिसोल कम हो रहा है तो इसका जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है कौन सा, ACTH, वो बढ़ रहा है कि भाई कॉर्टिसोल रिलीज़ करो, ये तो अपना काम करेगा, तो ये ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है ताकि कॉर्टिसोल निकले। अब इसको क्या पता कि कॉर्टिसोल कैसे निकलेगा, क्योंकि कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है। ये पॉइंट आई होप समझ आया हो सबको। ट्रीटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी।
उसके बाद सेकंड हमारे पास है कुशिंग डिजीज़। यहाँ पे क्या होगा, ओवर सिक्रीशन होगी कॉर्टिसोल की, और ओबेसिटी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका, यानी कि बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी। फेस कैसा है, मून फेस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से पर्सनालिटी चेंजेस आएंगे। वहाँ पे क्या था, एडिसन्स में हाइपोग्लाइसीमिया, यहाँ पे क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। बाकी तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ब्रूजेस देखने को मिलेंगे। ब्रूजेस यानी कि जब इस तरीके का कोई भी ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, और इस जब कोई चोट लग जाती है या फिर चोट नहीं भी लगती, तो जब ब्लड एक जगह पे क्लॉट हो जाए और वो दिखे आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम कहते हैं ब्रूसेस, ठीक है। तो कुशिंग्स डिजीज़ के अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। सिम्टम्स क्या है, मून फेस, फैट की डिपॉजिशन होने लगेगी, स्पेशली अपर बॉडी में। आप देखो यहाँ पे इतनी फ़ैट डिपॉजिट नहीं हुआ हुआ जितना अपर बॉडी में हुआ हुआ है। मसल्स की वीकनेस, बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि डायबिटीज़ को कॉज कर सकता है। तो कुशिंग डिजीज़ के अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर AMAT। तो ये आप यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, आप इसको, मैं आपको भेज दूँगी इसे, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है। इसे पढ़िएगा, और जितना भी लेक्चर अभी आपने अटेंड किया, क्लास में जितनी भी बातें हुई थी, तो उसका समरी है, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेनक्रियास हमारा टॉपिक है, ठीक है। ओके।